11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। किसी भी ग्रह का अस्त होना वैसे तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों के जीवन में शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की दशा का प्रभाव चल रहा हो, तो जब शनिदेव अस्त होते हैं तो उनके लिए वह समय अच्छा जाता है। शनिदेव को रात्रि, कंस्ट्रक्शन लाइन, मजदूर वर्ग, प्रजा, इसके साथ जुडिशरी, आपके जीवन में जो आप नौकरी वगैरह करते हैं कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, ये शनि से देखा जाता है। दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी, लंबी अवधि की चलने वाली बीमारियां, इसके साथ ही पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, इन सभी चीजों का शनिदेव इन सभी चीजों के कारकत्व रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव सूर्य की वजह से अस्त हो रहे हैं 11 फरवरी 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 तक, तो आपके लिए शनिदेव का अस्त काल काफी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। तो शनिदेव के अस्त होने की वजह से मानसिक तनाव आपका कम होगा। जो चिंताएं, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, उन चीजों से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। हालांकि शनिदेव के अस्त होने की वजह से आपके पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी, यानी कि आपके जो पैसे होंगे वो बहुत ज्यादा खर्च होंगे। इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग किसी भी प्रकार से विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपके कार्यों की जो गति होगी वह धीमी हो जाएगी इस टाइम पीरियड के दौरान। इसके साथ ही अगर आप विदेश जाने का सपना वगैरह देख रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपकी हेल्थ खराब चल रही थी तो हेल्थ में आपके सुधार होगा। शनिदेव आपके 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं और यहाँ पर सूर्यदेव भी रहेंगे। तो ध्यान रखें, जो मीन लग्न और मीन राशि वाले जातक या जातिका हैं, थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में आप संभल कर चलिएगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं। अहम के भाव के कारण आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है, तो इसको लेकर आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शनिदेव कि जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी वाणी बहुत ही इस टाइम पीरियड के दौरान अच्छी रहेगी। साथ ही आपके घर परिवार की स्थितियों में भी सुधार होगा। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। पारिवारिक संबंध आपके सुधरेंगे। इसके साथ ही आपके निस्संदेह खर्च तो हो रहा है, लेकिन धन की स्थिति बेहतर होगी। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई परेशानी चल रही थी, तो तमाम परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही जो लोग सोने चांदी आभूषण से जुड़े कोई भी व्यापार कर रहे थे, उनको मंदी का सामना करना पड़ रहा था, तो यह समय आपके लिए अब अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेटर हैं। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 6 हाउस पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। काफी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था, तो प्रमोशन मिलने के यहाँ पर योग दिखाई देते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 6 हाउस पर और 10th हाउस पर 9वीं दृष्टि है। तो इसका मतलब यह है कि यह जो टाइम पीरियड है यह आपके जीवन में नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलता देने वाला है। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो कुछ नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आप प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं तो आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर लाभकारी समय बना हुआ है। कोई परेशानी थी कार्यस्थल पर या आप एक कार्य रुक रुक कर चल रहे थे, तो उनमें गति देखने को अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अगर कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी चल रही थी, तो उसका परमानेंट इलाज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके जीवन में कर्ज की अधिकता लगातार बनी हुई थी। यदि आप कर्जे में बहुत ज्यादा दबे हुए थे, तो यह टाइम फ्रेम ऐसा है जहां पर आपको कर्ज से मुक्ति मिलने के योग दिखाई देते हैं।
ठीक है। और साथ ही जो लोग, देखिए जुपिटर की भी दृष्टि 6 हाउस पर पड़ रही है, तो जो लोग अगर लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसमें कोई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो यहां पर आपको लाभ मिल जाएगा। तो दोनों पक्ष को आप देखते हुए अगर जाएंगे, तो जो लोग कर्ज में दबे हुए हैं उनके लिए मुक्ति के योग बनेंगे। जो लोग लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से उनको कर्ज अवश्य प्राप्त होने वाला है। हालांकि शनिदेव की इस गोचर अवधि के दौरान सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं या आपके कार्य में परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बल्क में कहीं पर निवेश ना करें। विशेष तौर पर शेयर मार्केट वगैरह में यदि आप ज्यादा पैसा निवेश करते हैं तो यहां पर आपके लिए नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। रिलेशन थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग देखेंगे, मीन लग्न और मीन राशि वाले देखेंगे जो धर्म से विमुख हो गए थे, आप देखेंगे धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। आप टेम्पल वगैरह में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं आपकी सफल होंगी। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर इस टाइम पीरियड के दौरान बना रहेगा। साथ ही क्या है कि 9th हाउस में पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। पिता से मिलने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए भाग्य का सहयोग मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इस दौरान मिलने जा रहे हैं। साथ ही क्रिएटिव फील्ड से, इंटरनेट मीडिया से और सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप कार्य करते हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी बना हुआ है। मैंने आपको बोला था, थंबनेल में लिखा हुआ है कि आपको कौन से कार्य भूलकर नहीं करने हैं। तो देखिए, जब भी शनि और मंगल ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, जब अस्त होते हैं तो व्यक्ति को मकान से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। तो अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं, आप कोई जमीन लेना चाह रहे हैं, तो इस दौरान आप इन कार्यों को रोक दें तो ज्यादा बेहतर है। आपने जमीन ले रखी थी, आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे हैं, तो आप कृपा कर ये वीडियो अगर पहुंच रही है तो आप इन चीजों से अभी थोड़ी सी इन चीजों से थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब शनि क्या है ना, निर्माण के कारक हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं से जब आप इस टाइम पीरियड के दौरान कोई कार्य शुरू करेंगे तो आपके लिए यहां पर निगेटिव स्थितियां देखने को मिलेंगी। दूसरी स्थिति की, यदि आप टैक्स वगैरह पे करते हैं तो यहां पर आपको अपनी पिछली जो चीजें हैं, जो आपने छोड़ा हुआ था, उसको आपको रीचेक करना है। अन्यथा आपके ऊपर कोई नोटिस, कोई वाद विवाद की स्थितियां निकलकर सामने आ सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही विदेशी भूमि से लाभ आपके लिए अच्छा होगा। आपकी इच्छाएं जो हैं वह पूर्ण होंगी, लेकिन डिले के साथ में पूर्ण होगी। इसके साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी के फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। उपाय क्या करना है? शनि के मंत्रों का जप कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप सरसों